लगातार जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगभग 100 करोड़ के शराब घोटाले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एसीबी का एक्शन, कई बड़े अफसरों की बढ़ी टेंशन, 5 गिरफ्तार और कितनों पर तलवार। सीबीआई जांच की क्यों उठ रही मांग। झारखंड के सबसे बड़े शराब घोटाले में जांच की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े सरकारी अफसरों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जांच की रडार पर कई अधिकारी हैं, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियों में भी शराब घोटाले का जाम छलक रहा है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सीधे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। जांच में लग गया है, लेकिन इसको इस जांच से तो पूरा संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस जांच सीबीआई को करना चाहिए। राज्य की एजेंसी पर संभवतः उन्हें भरोसा कम है। जब वो राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, इसी एजेंसी पर उन्हें भरोसा होता था, तो उनको अपना भरोसा बरकरार रखना चाहिए। यही नहीं, बीजेपी ने हेमंत सरकार पर पिछले 5 सालों में बालू, पत्थर, कोयला और शराब में हजारों करोड़ से ऊपर का घोटाला करने का। विनय चौबे जैसे सीनियर अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करने का परमिशन एक दिन में मिल जाता है, उनके खिलाफ उसी दिन एफआईआर दर्ज हो जाता है, उसी दिन पूछताछ होती है और उसी दिन उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे मालूम चलता है कि इस पूरे के पूरे खेल में एक बहुत बड़ी साजिश है। और इनके कार्यकाल में जिस तरह के घोटाले हुए और जितना अनर्थ हुआ, वो कहाँ जो है सो मोमेंटम झारखंड को देखिए, उसके अलावा मैनहट के केस को देखिए, कई ऐसे काम थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। चर्चित शराब घोटाले में एक ओर सियासत तो दूसरी ओर कार्रवाई, दोनों जारी। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि और कितने नाम निकलकर सामने आते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और वहीं राजधानी रांची में एक शातिर महिला ठग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। महिला ठग कई लोगों से करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुकी है। ये महिला शातिर ठग बड़े ही आसानी से लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे ठगी कर लेती है और फिर फरार भी हो जाती है। कैसे इस शातिर महिला ठग ने लोगों को अपने जाल में फंसाया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आम सी दिखने वाली ये महिला है शातिर ठग। पहली मीठी मीठी बातें, फिर फंसाती है जाल में। एक नहीं कई नाम से लोगों को फंसाया। लोगों से कर चुकी है करोड़ों की ठगी। जरा नोट गिनती इस महिला को देखिए। ये शरीफ से दिखने वाली महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि एक शातिर ठग है। उषा बाखला के नाम से जानी जाने वाली महिला ने एक दो नहीं बल्कि करीब 12 से ज्यादा लोगों को चूना लगाया है और उनसे करोड़ों की ठगी की वारदात को अब तक अंजाम दे चुकी है। और हमसे बोली कि भैया हम आपके यहाँ तो मेरी बहन लोग काम कर रही है, दुकान खोल रखी है, तो आप हमको पैसा तो दे ही सकते हैं। हमारा परमानेंट टीम्स में जो है नौकरी हो गया है ओटी इंचार्ज पर, तो 3 लाख रुपया में घूस वहाँ देना है, आप हमको मदद कर दीजिए। हमको पता चला तो बहुत लोगों से, हमारे जैसे लोगों, किसी से 58 लाख, किसी से 22 लाख, किसी से 16 लाख, ये हमको नॉलेज में आने लगा कि किसी से ज़मीन के नाम पर, किसी से मकान के नाम पर और किसी से फ्लैट अपार्टमेंट बनाने के नाम पर ऐसे वो ठगी। 58 मुझसे लिया गया अपार्टमेंट के नाम में। 58 कितना? 58 लाख। हाँ। ये शातिर महिला ठग लोगों को जाल में फंसाने से पहले उनसे दोस्ती करती है और फिर उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती है। पीड़ित लोगों के मुताबिक शातिर महिला ठग उषा बाखला बोलने में काफी तेज है। ये लोगों को कर्ज, नौकरी, इन्वेस्टमेंट सहित कई बातों में उलझाती है और फिर पैसे लेकर फरार हो जाती है। लोग को बेचे,
फिर और उसको दिए 50,000, फिर 50,000 दिए, फिर बोल रही है का और कुछ दिन बाद बोल रही है चाचा सबसे मांगे, फिर मेरा भैया सबको मांगे। महिला के खिलाफ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कई मामले पहले से दर्ज हैं। अब तक की जांच में महिला के कई आधार कार्ड भी मिल चुके हैं, जिनमें अलग अलग नाम। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो है कि महिला के खिलाफ जब थाने में केस दर्ज है तो फिर ये शातिर महिला ठग के तौर पर अभी तक आजाद कैसे घूम रही थी और पुलिस अभी तक महिला को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब खबर कोडरमा से है, जहां के चांदेडीह में 4 साल के बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बच्चे का 18 मई को घर निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे से शव बरामद हुआ था और इसके बाद बच्चे के शव को दोबारा दफना दिया गया था। इस मामले में चांदेडीह निवासी इंद्रदेव ने बच्चे के परिजनों पर बच्चे की डायन बिसाही के तहत हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन परिजनों ने इंद्रदेव शाह के आरोप को बेकार बताते हुए उसी पर हत्या का आरोप लगा दिया। मामले ने तूल पकड़ा और इसके बाद कोडरमा थाने में मामला दर्ज हो गया। आज कोडरमा अंचलाधिकारी ने बच्चे के शव को बाहर निकालने का आदेश दिया, जिसे थाना प्रभारी की देखरेख में बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट ने बताया कि शव को कब्र से बाहर निकाला गया और अब पोस्टमार्टम के बाद ही ये साफ होगा कि बच्चे की हत्या हुई थी या सामान्य मौत हुई थी। कोर्ट से हमको ये मैजिस्ट्रेट किया गया था। जिला प्रशासन का आदेश पर हम यहाँ पे आए थे। यहाँ कुछ इशू था, तो बच्चा का डेथ हुआ था, उसी का जांच चल रहा था। अब क्या किया गया सर? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाया गया था, सदर जाएगा। और अगली बड़ी खबर धनबाद से, जहां भौरा दामोदर नदी में डूबे 5 छात्र, 3 छात्रों को बचा लिया गया। 2 की डूबने से मौत हो गई है। सभी छात्र सिंदरी कांड्रा के रहने वाले थे। बिरसा मुंडा पुल के नीचे नहाने के लिए उतरे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला गया। भौरा ओपी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नदी में नहाने के दौरान छात्र हादसे का शिकार हो गए और ये देखिए, जब वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें हैं। भौरा दामोदर की तस्वीर, जहां पर 3 छात्रों को बचा लिया गया है। 2 छात्रों की डूबने से जान चली गई। पोजीशन में उस टाइम हमने जब चेक किया था, उस पेशेंट की मतलब ब्रॉड डेड केस था, वो उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। फिर भी हमने जो भी SpO2, BP और पल्स वो सारी थी, वो सारी NR आ रही थी। मतलब डूबने से मौत हुई थी, जो नदी में डूबी हुई है अभी? जी सर, नदी में डूबने से मौत। डूबने से करीब 2-3 घंटे कम से कम टाइम पहले। शिवा मलिक और मेरा प्रमित मैम। तो जो पानी में है उनका क्या नाम है? उनका नाम राहुल मलिक और शिवा मलिक। अच्छा, कहाँ के रहने वाले लोग हैं? वो लोग दोनों कांड्रा के हैं। और चलिए, इस बीच आपको बोकारो से बड़ी खबर दे दे। पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे संख्या 32 पूरा इजरी नदी पुल पर कार को बचाने में ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक पुल की रेलिंग में जाकर लटक गया। ट्रक हवा में झूलता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं है। वहीं हादसे के बाद पुल पर लंबा जाम भी दिखाई दिया। एक्सीडेंट होते हुए बचा गया। ये NH 32 का रोड है। लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट का घटना मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ये घटना मतलब ना होते हुए इसमें किसी का हताहत होने का कोई ऐसा खबर नहीं। जो इनका ड्राइवर था, सारे चीज़ सेफ है और इसमें सारे लोगों सारे प्रशासन से यही अपील है कि एक्सीडेंट कैसे रुके, इस पर आप लोग बात करें। और अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां बागबेड़ा में बड़ा गोदाम में भीषण आग लगने की खबर। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी नुकसान हुआ होगा। जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा गोदाम में भीषण आग लगी। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और चलिए, अब आपको अगली खबर दिखाएंगे। राजधानी रांची की सड़कों पर बसें मौत बनकर कैसे दौड़ रही हैं, उसकी बात करेंगे। कई बसों का फिटनेस फेल हो चुका है, तो कई बसों की हालत जर्जर है।
आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बस से यात्रा करने वाले सावधान, मौत बनकर दौड़ रही ये बसें। अगर आप भी बस से यात्रा कर रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि राजधानी की सड़कों पर मौत दौड़ रही है। ये जर्जर बसें हादसे को दावत दे रही है। निगम भले ही कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन अब भी ये बसें धड़ल्ले से चल रही है। राजधानी रांची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन सिटी बसों का हाल बेहद बेहाल है। कई बसों के फिटनेस तक फेल हैं, तो वहीं बसों का हाल देखकर आप समझ सकते हैं कि इन बसों पर यात्रा करना जोखिम भरा है। न सिर्फ इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये खतरनाक है, बल्कि प्रदूषण के लिहाज से भी ये बस काफी खतरनाक है। कल जो पकड़े थे जयपाल स्टेडियम में, वो बस तो खड़ी है। तो इसका क्या स्थिति है बसों की? सबके सब अब क्या स्थिति है, अब तो खुद देख रहे हैं। जैसे सर की गाड़ी तो जैसे भी अब तो देख रहे हैं, इसमें क्या कहना है। फिटनेस फेल है? नहीं, फिटनेस फेल नहीं है, अभी गाड़ी का वैलिडिटी है। फिटनेस कोई गाड़ी का फेल है, ज्यादातर गाड़ियों का फेल है। नहीं, कोई गाड़ी का फेल है। 5 गाड़ी का फेल था, वो गाड़ी खड़ी हो गई। मौत बनकर दौड़ रही इन बसों पर रांची जिला प्रशासन ने अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जिन बसों का फिटनेस फेल है, उन बसों को सड़क पर चलने से रोका जा रहा है। अब तक करीब 6 बसों को सड़क पर चलने से रोक दिया गया है। तो जो अनफिट बसें हैं उनको हम लोग सड़क में चलने के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं, जब तक कि उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट। चलता भी है, और जो भी विदाउट फिटनेस जो गाड़ियां चल रही है उसको सड़कों पर नहीं चलना है। तो देखा आपने, ये है राजधानी की सिटी बसों का हाल, जो हादसों को दावत दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी अपनी गाड़ी का बीमा या फिटनेस तो तगड़ा चालान काटा जाता है, लेकिन ये जर्जर गाड़ियां सालों से यूं ही सड़कों पर दौड़ रही है, लेकिन कोई पूछने वाला तक नहीं। क्या कानून सिर्फ गरीब और आम आदमी पर ही लागू होता है? प्रशासनिक जो उदासीनता है, उस कारण इन बसों का हाल जो है वो धीरे धीरे और भी जर्जर होता जा रहा है। अब देखना होगा, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 6 बसों को खड़ा भी करा दिया गया है, फिटनेस फेल है, और भी लगातार जांच जारी है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह से विभाग जो है वो सक्रिय होता है और नई बसों को यहाँ पर कब तक लाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर बोकारो से, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने निकाह में बाराती के रूप में 51 लोगों को निकालने का फैसला लिया। साथ ही निकाह में पटाखे और डीजे का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला हुआ, और ऐसा नहीं करने वालों के यहां पर उलेमा निकाह पढ़ने नहीं जाएंगे, इसका फैसला भी हुआ है। आपको बता दें कि इस फैसले को तंजीमे अहले सुन्नत बोकारो की बैठक में लिया गया है। बैठक में मुस्लिम समाज के सभी उलेमा सहित समाज के लोग मौजूद रहे और लोगों ने इस निर्णय का स्वागत भी किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इस तरह के निर्णय की प्रदेश भर में लागू करने की बात कही। बता दें आपको कि गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये फैसला सुनाया गया है। के दरमियान आप लोगों के माध्यम से ये पैगाम देना चाहेंगे कि अगर कोई भी बाराती 51 से ज़्यादा ले जाता हो, 51 आदमी से, और अगर डीजे बजाना आतिशबाजी करता है, तो यकीनन हमारा कोई भी इमाम उसके यहाँ निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। और ये तय किया गया है, इसलिए और छोटे छोटे गांव में जो हमारे देहातों में है, हम छोटे छोटे मकतब कायम करके हम वहाँ बच्चे बच्चियों को मजहबी तालीम के लिए और दुनियावी तालीम के लिए हम इस पर बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ये काम हमारी तंजीम अहले सुन्नत अगर बोकारो में अच्छा करती है तो निश्चित तौर पर हम 24 जिला में चाहेंगे कि इस कमेटी को और आगे बढ़ाएं और इसको मजबूत करें, और पूरे झारखंड में शादी कम से कम आसान हो जाए। गरीब बाप के जो बेटी का जो बाप है, उसको ऐसा लगे कि समाज हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है और उस शादी को हम आसान करेंगे। और अगली खबर मेदिनी नगर से है, जहां को सहित बड़े नेता शामिल हुए। मेदिनी नगर के अंबेडकर पार्क से रैली की शुरुआत की गई और नगर भवन में
ये रैली खत्म हुई। नगर भवन में संविधान बचाओ रैली सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड स्तर से आए कार्यकर्ता और पदाधिकारी को संबोधित किया गया। तारीख को राज्य स्तरीय रैली हमारी रांची में हुई और लगातार सभी जिलों में, आज हमारा सरायकेला जिला में है। 2 दिन पहले हम लोगों का रैली हुआ था लोहरदगा में, उसके पहले सिमडेगा में, उसके पहले कई जगहों पर, धनबाद में हुआ, गोड्डा में हुआ, देवघर में हुआ, दुमका में हुआ। सभी जिलों में यह रैली आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी देश का अकलियत, गरीब वर्ग के लोग, आदिवासी, हरिजन जाति के लोग और अन्य पिछड़ी जाति के लोग कोई मांग नहीं कर सकता है। अगर आप विधायक के रूप में विधानसभा में पलामू के विषय के संदर्भ में कोई बात उठाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी कभी भी ये अच्छा नहीं लगता है। और वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा। उन्होंने बाबूलाल के आदिवासियों की जमीन नहीं लूटने देंगे वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी के राज में ही जमीन लूट के नाम पर खूंटी के तबकारा और नेतरहाट फायरिंग रेंज गोलीकांड हुआ था, जिस पर बाबूलाल मरांडी को माफी मांगनी चाहिए। बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूं, कब माफी मांगेंगे? तबकारा गोलीकांड के लिए, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज गोलीकांड के लिए, वो कब माफी मांगेंगे रघुवर दास के निर्णय का? शुरू कर दिया है। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं झारखंड में भी अब तक कोरोना के 3 से 4 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कोडरमा में अलग तस्वीर दिखाई दी। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग सफर करते हुए दिखाई दिए। यहां मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों से प्रतिदिन लोगों का आना जाना होते रहता है, लेकिन अभी तक यहां कोरोना से बचाव के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं दिख रहा। और चलिए